जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे कंटेंट को देखते हैं, हमारे सब्जेक्ट को सुनते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं और ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हैं कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट को सुनते होंगे, हमारे सभी सब्जेक्ट को सुनकर उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का और परमेश्वर का। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है जो हम लेकर हाजिर हुए हैं, वो इस तरह से है कि यदि आपके जीवन में या आपके परिवार में या आप जिसको अपना मानते हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी नज़र में आपका अपना है, उसके साथ में अगर इस तरह की घटना हो कि जैसे कभी कभी क्या होता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए और वो डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बाइबल उसको उस ऐसे इंसान को और ऐसी कंडीशन को कैसे गाइड करती है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। तो जी हाँ भाइयों बहनों, जब हमें कभी कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत आती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इसलिए कि वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, कि वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सब बातों को वो अपने मनों में बिठा लेता है, इतना ज़्यादा अपने दिमाग में इन सारी बातों को ले लेता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर वो दवाइयाँ ही दे सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है डिप्रेशन का। लेकिन एक इलाज यही है जो सब सच्चा और पाक है। ये इलाज है परमेश्वर का वचन, जो हमें हर एक डिप्रेशन, हर एक परेशानियों से बाहर निकालता है। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आज के दिन हम आपको वचन के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से आप डिप्रेशन से अपने परिवार को, अपने आप को, अपने फैमिली के एक एक मेंबर को बचा सकते हैं। जी हाँ भाई बहनों, जो ये वचन है, जो पवित्र पाक वचन, सच्चा वचन, जीवित वचन, इस वचन के द्वारा आप हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, हर एक दुविधा से बाहर आ सकते हैं, जीत कर बाहर आ सकते हैं, एक विजयी योद्धा की तरह। तो जो जो सोचते हैं ऐसा कि किसी चीज़ में, किसी मुकाम पर या किसी ओहदे पे जाकर वो नाकाम हो जाते हैं, कई लोग ऐसा हो जाता है कि नाकाम हो गए हैं या फ्रस्ट्रेट हो गए हैं किसी चीज़ को करते करते, तो उसमें उनको कभी कभी क्या होता है, जो अपने मन से मजबूत नहीं है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो घर में ऐसी ऐसी बातें, ऐसा माहौल बना देते हैं कि बाकी लोगों को भी तकलीफ़ होने लगती है, परिवार के मेंबर भी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि जो उसकी जो जहनियत है, उसकी जो कैफियत है, वो समझ नहीं आती है लोगों को। वो समझ नहीं पाते कि इसको क्या हो रहा है, ये किस चीज़ की टेंशन लेके बैठा हुआ है, और वो टेंशन धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाता है। तो भाई बहनों, आज उस वचन को के द्वारा उस टेंशन को हम काट देंगे, ख़त्म कर देंगे, और नई जिंदगी और नए उजाले के साथ में रोशन होंगे वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं उस वचन की तरफ, वो चमत्कारी वचन। आप भी इस वचन को हमारे साथ बोलिए और विजय हासिल कीजिए अपनी ज़िंदगी में हर एक जगह पर। तो भाइयों बहनों, ये वो वचन है, ये वो शक्तिशाली वचन है जिस वचन के द्वारा आपने विजय हासिल करनी है, और आप विजय हासिल करते हैं इस वचन को पढ़कर। जो वचन आपको बताया गया भजन संहिता 42:5 में, जो परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देते कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। तो हमें ऐसी ही कैफियत होती है, ऐसा ही माहौल बनता है जब हम हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम हार गए या परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, विपरीत हो गई है, तो ऐसा ही महसूस होता है कभी कभी। उस वक्त आपको इस वचन को बोलना है, दृढ़ता के साथ बोलना है, यीशु मसीह को अपने नज़दीक रखकर बोलना है कि हे मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये तेरा वचन जो मुझे सिखाता है कि मैं क्यों व्याकुल हूँ, क्यों परेशान हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे साथ है, खुदा यीशु की आशीष मेरे साथ है, और परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यस भाइयों बहनों, इस तरह से आपने इस वचन को क्लेम करना है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, और मैं उसका दर्शन पाकर, क्योंकि मैं उसका दर्शन पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उसका दर्शन आपको मिलेगा, क्योंकि आप अपने जुबान से कह रहे हैं कि मैं उसका दर्शन पाकर उसका धन्यवाद करूंगा, तो आपका दर्शन जरूर मिलेगा। और वो दर्शन किसी भी रूप में मिल सकता है, आपको सपने के द्वारा मिल सकता है, किसी भी रीति के द्वारा मिल सकता है, किसी भी माहौल में मिल सकता है। आपको अपने अंदर से ये आवाज आएगी कि परमेश्वर यीशु मसीह आपको विजन दे रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, उसी रीति से आपको चलना है। आपको महसूस हो जाएगा, इस वचन के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा आपको क्लेम करना है, आपको इस वचन के द्वारा प्रार्थना में जाना है। अगर आप ऐसी ही कैफियत से गुजर रहे हैं, ऐसे ही माहौल से गुजर रहे हैं, या आपका कोई चाहने वाला, कोई भी परिवार का कोई सदस्य, कोई मेंबर, या जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, कोई भी रिश्तेदार ऐसा
उसके साथ अगर ऐसी घटना हो रही है या ऐसे दौर से वो गुजर रहा है, तो आप उसको इस वचन के द्वारा उसको सिखाइए। वो इस वचन के द्वारा उबर जाएगा, बाहर निकलेगा और एक वीर की तरह, एक योद्धा की तरह उस कंडीशन पर विजय हासिल करेगा। जी हाँ भाइयों बहनों, कि आपने सुना वचन के द्वारा प्रभु यीशु जो हमसे बेइंतहा प्रेम करता है, उनके साथ चलना है, उनके विश्वास में चलना है, उनके वचनों पे चलना है। तो प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा आपको आशा दी है, तो आप इस आशा को बनाए रखिए अपने जीवन में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी से बात नहीं करना चाहते, अलग अलग रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह से रहते हैं तो आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आप डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई आपको उस जगह से वापस नहीं ला सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, आप लोगों के लिए हम लोग दुआ प्रार्थना निरंतर करते हैं। आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि आपके फैमिली के एक एक मेंबर बचाया जाए, आपके घर के एक एक सदस्य यीशु मसीह के विश्वास में चले। तो मैं यही दुआ प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग विश्वास के साथ चले और प्रार्थना में बने रहिए। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको इसी तरह से दुआ प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपको विश्वास रखना है, पूरा यकीन रखना है, पूरा एतमाद रखना है, और देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कार्य होते चले जाएंगे। ये वचनों के द्वारा जो हम आपको बताते हैं, इसी वचनों के द्वारा आपको अपनी ज़िंदगी में दुआ प्रार्थना विनती में आगे बढ़ते रहना है, धन्यवाद करते रहना है, धन्यवाद करते जाओ। हर एक सांस के लिए धन्यवाद करो, हर एक दिन के लिए धन्यवाद करो, हर काम के लिए धन्यवाद करो। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का, आपने यहाँ तक हमारे इस कंटेंट को देखा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को अपने रिश्तेदारों तक, भाई बहनों तक और अपने सभी परिचितों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कमेंट करते हैं, उसी के ज़रिए हम प्रार्थना करने पाते हैं आप सभी लोगों के लिए। और इसी तरह से हमें कमेंट करते रहिए ताकि हम आपके परिवार के लिए, एक एक मेंबर के लिए रोज़ दुआ प्रार्थना हमेशा करते रहें। भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।